नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार प्रारंभिक नियोजित शिक्षक यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले। राज्य कर्मियों की प्रोन्नति को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रोन्नति पर होने वाली बैठक अब टली। राज्य सेवाओं के अधीन प्रोन्नति शुरू करने को लेकर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई बैठक नहीं हो पाई। शुक्रवार की शाम को बैठक होनी थी पर इससे पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण 2 वर्षों से अधिक समय से रुकी पड़ी प्रोन्नति के मसले पर शुक्रवार को बैठक करने वाले थे। इसके लिए शुक्रवार को पत्र भी जारी कर दिया गया था। इसके लिए गुरुवार को पत्र भी जारी किया गया। बैठक में अधिवक्ता ललित किशोर और शामिल होने वाले थे। इसके अलावा विकास आयुक्त, वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को भी बुलाया गया था। शुक्रवार शाम को बैठक होनी थी पर दिन में ही इसे स्थगित कर दिया गया। राज्य सेवाओं के अधीन प्रोन्नति पर 2 वर्ष से अधिक समय से रुके लगी और पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद राज्य सरकार ने 11 अप्रैल 2019 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगा दी थी। तीसरी लहर सितंबर से शुरू होने की आशंका है। सारस्वत नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने कहा कि भारत के कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना काफ़ी अच्छी तरह से किया, इसलिए संक्रमण के नए मामले में काफ़ी कमी आई। सारस्वत ने इस बात पर भी जोर दिया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जिससे युवा आबादी के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। सारस्वत ने कहा कि भारत के महामारी विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट संकेत दे दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर अपरिहार्य है। इसके सितंबर-अक्टूबर से शुरू होने की आशंका है, इसलिए देश को अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कराना चाहिए। सारस्वत ने कहा कि हमारी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी गतिविधियों की मदद, ऑक्सीजन बैंक बनाना, बड़ी संख्या में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए उद्योग स्थापित कर हम महामारी से निपटने में कामयाब रहें। रेलवे, हवाई अड्डा, सैन्य बल का इस्तेमाल तरल ऑक्सीजन को ले जाने के लिए किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बिहार के बच्चों को स्थानीय भाषाओं में उन्हें पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT ने काम आरंभ कर दिया है। पहले चरण में स्थानीय बोलियों के विवरण जुटाए जा रहे हैं। SCERT के संयुक्त निर्देशक ने सभी DEO से इसके जिले के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय भाषा की जानकारी मांगी है। इस संबंध में डैट, CTE और PTEC के प्राचार्यों को भी पत्र भेजा गया है। संयुक्त सचिव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु यह सूचना अति आवश्यक है। PTEC पटना एवं डैट मुजफ्फरपुर से उन्होंने अनुरोध किया है कि भेजी गई सूची की समीक्षा कर पुनः सूचना उपलब्ध कराएं। शिक्षा विभाग ने समस्तीपुर जिले के बिथाना के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार को 24 मार्च 2021 के ही प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन यापन भर्ती भत्ता मिलता रहेगा। गौर हो कि संजय कुमार को 24 मार्च 2021 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने धावा दल के रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया था और बिहार सरकार सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत हिरासत में भेज दिया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरवर दयाल सिंह ने राज्य के 8 जिलों से राजकीय प्रोजेक्ट उच्च विद्यालयों में पदस्थापित वैसे सहायक शिक्षकों की जानकारी मांगी है जिन्होंने बिना अनुमति उच्चतर डिग्री प्राप्त की है। इन जिलों के कैमूर, शेखपुरा, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना एवं समस्तीपुर भी शामिल है। विभिन्न विषय के साथ कोटिवार भी बदल जाएंगे। अभ्यर्थियों का क्रमांक 385 नियोजन इकाई की बदल जाएगी मेधा सूची। अब जिले के 385 नियोजन इकाई की मेधा सूची बदल जाएगी। विभिन्न विषयों के साथ ही कोटिवार भी मेधा क्रमांक बदल जाएगा।
हाईकोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों से फिर से आवेदन लेने का आदेश दिया है। दिव्यांग कोटे में अभ्यर्थियों से आवेदन लेने के बाद मेधा सूची में यह बदलाव हो सका है। जिले में छठे चरण के तहत चल रही शिक्षक बहाली प्राइमरी, मिडिल से लेकर हाई स्कूल की रिक्ति निकाली गई थी। हालांकि जिले से सभी नियोजन इकाई में दिव्यांग अभ्यर्थियों की अलग रिक्ति निकाली गई थी। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि जिन विषय में 13 से कम रिक्ति थी उसमें नियोजन और आरक्षण के नियम के अनुसार सीट नहीं दिया गया। इसके अलावा जहां भी 13 से अधिक रिक्ति है वहां 4% आरक्षण नियम का पालन करते हुए नियोजन इकाईवार सीट निकाली गई थी। इसके आधार पर रिक्ति भी निकाली गई थी। जिले के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लगभग 2500 आवेदन आए थे। अब भी 100 पंचायत नियोजन इकाइयों से नहीं डाली गई मेधा सूची। जिले के अगस्त 2020 से कोटी के आदेश के बाद बहाली प्रक्रिया है, लेकिन मेधा सूची बनाकर अंतिम अनुमोदन करने का निर्देश विभाग की ओर से दिया गया था। फरवरी के बाद से ही यह प्रक्रिया भी स्थगित है। 100 से अधिक पंचायत नियोजन इकाइयों से अब तक के मेधा सूची जारी नहीं किया गया है। 13 से कम रिक्ति वाले विषयों में नहीं मिलेगा मौका। नवंबर 19 तक निर्धारित योग्यता वाले ही कर पाएंगे आवेदन। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत 23 नवंबर 2019 तक नियुक्त के लिए निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले दिव्यांग ही आवेदन कर पाएंगे। इसी तरह हाई स्कूल के लिए भी 36 सितंबर तक जो योग्यता पूरी कर रहे हैं वही दिव्यांग आवेदन कर पाएंगे। डीपीओ ने कहा कि विभाग के आदेश के बाद ही आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन लेने के बाद मेधा सूची में बदलाव आएगा। दिव्यांगों को फिर मौका। अलग नियोजन इकाई में सीट के आधार पर दिव्यांगों की रिक्ति दोबारा आवेदन के लिए मौका मिलने के बाद बदलेगी सूची। इस तरह से जिले में रिक्ति आ गई। 1 से 5 में सामान्य 3485 रिक्ति, उर्दू 785, वर्ग 6 से 8 की बहाली में कुल रिक्ति 537, हिंदी 178, गणित विज्ञान में 14, अंग्रेजी में 88, संस्कृत में 149, उर्दू में 110। सीबीआई अधिकारी जींस व टी शर्ट नहीं पहनेंगे। सीबीएसई के अधिकारी अब कार्यालय ड्यूटी में केवल निर्धारित ड्रेस कोड के तहत ही कपड़े पहन सकेंगे। उनसे जींस, टी शर्ट और स्पोर्ट शूज, चप्पल और अनौपचारिक परिधान पहनने पर मनाही होगी। यह आदेश सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने जारी किया है। दफ्तर में कुछ कर्मचारियों को उचित परिधान नहीं पहने हुए देखेंगे। बाद यह निर्देश जारी किया गया। एजेंसी के